पढ़ने वाले हैं कार्बन कंपाउंड के बारे में, बेसिकली वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स के बारे में। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का क्या मतलब होता है, देखो वर्सेटाइल मतलब अलग अलग तरीके की, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ, वर्सेटाइल मतलब एक तरीके से वैरायटी ऑफ नेचर, ठीक है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है कैटिनेशन। कैटिनेशन, नाउ व्हाट इज कैटिनेशन, लेट अस टॉक अबाउट दैट। कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, देखो यहां मैं अभी कार्बन नहीं लेके चली, सिर्फ कैटिनेशन समझा रही हूं, ठीक है। कोई एक ऐसा कंपाउंड, सॉरी कोई एक ऐसा एलिमेंट, जैसे मैं कार्बन ही लेके चली क्योंकि कार्बन कंपाउंड है, तो अगर कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन से ही कोवेलेंट बॉन्ड बना है, कार्बन ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कैटिनेशन बोलेंगे। अच्छा, अब इसकी अगर डेफिनेशन बनाने बैठे तो क्या बनेगी डेफिनेशन, कि कोई एक एलिमेंट जो कि अपनी ही एलिमेंट के एटम से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हो, या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, या बॉन्डिंग कर रहा हो, विच इज दैट इज नोन एज कैटिनेशन, उसी को कैटिनेशन बोलते हैं। अब कार्बन यही करता है भाई, कार्बन सबसे पहले आता है, फिर आता है सल्फर, ठीक है, इसके बाद आता है आपका सल्फर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन करता है, मतलब कार्बन सबसे ज्यादा खुद से खुद के बॉन्ड बहुत सारे बना लेता है आराम से, और सल्फर भी बना लेता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये आती है, अच्छा इसको थोड़ा सा एक बार साइड करते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं, इसके रीजन समझ लेते हैं कि भाई ये इतना ज्यादा कैटिनेशन करता क्यों है, मैक्सिमम कैटिनेशन कार्बन में होती क्यों, कार्बन के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो कार्बन होता है स्मॉल साइज में, मतलब इसका जो साइज होता है ना वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, ठीक है, साइज इसका क्या होता है, छोटा होता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि इसका 2,4 इसका यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरी चीज जो इसमें ये आती है कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, करीबन 355 के जूल पर मोल होती है, ठीक है, इतनी होती है इसकी स्ट्रेंथ। तो ये 3 रीजंस है जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा कैटिनेशन करता है। तो पहली वर्सेटाइल नेचर पढ़ लिया, 3 वर्सेटाइल नेचर पढ़ने, कैटिनेशन पढ़ा, कैटिनेशन मतलब खुद ही के एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्डिंग करना, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। सबसे पहले नंबर पे कार्बन आता है, दूसरे नंबर पे सल्फर आता है, उसके 3 रीजंस हमने पढ़ लिए कि भाई कार्बन क्यों करता है मैक्सिमम, क्योंकि छोटा साइज होता है, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्ट्रेंथ होती है 355 किलो जूल पर मोल। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, देखो जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आता है आपका वो आता है मल्टीपल बॉन्ड। अब मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के टाइम पे बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, बना रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स में आपने देखा होगा कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बना लेता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी कर लेता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली ये कहने का मतलब है कि ये कई तरीके के एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इस वजह से भी ये इसका वर्सेटाइल नेचर है। तीसरी चीज जो आती है इसकी टेट्रा वैलेंसी, मतलब इसकी वैलेंसी 4 है भाई, या तो 4 ये लूज कर ले या तो 4 गेन कर ले, मैंने पहले बताया 4 लूज करेगा 4 गेन करेगा, खुद का ही घाटा होगा, इस वजह से क्या करता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्रावैलेंसी आ गई।
तो देखो इसमें अभी मैंने जो बताया ना कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, तो ये चीज आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे, ठीक है। और ये जो मल्टीपल बॉन्ड है इसमें आप सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही लिखो, वो ज्यादा सही है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की बात कर रहा है। इसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड करता है, नाइट्रोजन के साथ भी। मल्टीपल बॉन्ड में आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही लिखना है, ठीक है। वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन वो जाएगा इसके अंदर, और मल्टीपल बॉन्ड में सिर्फ सिंगल, डबल और ट्रिपल जो मैंने पहले बताया वो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, आइसोमेरिज्म। बहुत खतरनाक एक टॉपिक जो मतलब बहुत ज़्यादा डराता है। ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा आपसे। सब्जेक्टिव पेपर्स में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो हो जाता है। बहुत बड़ा नहीं देंगे आपको, देखो डेक के आगे तो देंगे नहीं, और मेरे को लगता है ऑक्ट और नॉन और डेक वाले आते नहीं हैं, सिर्फ 7 तक ही आते हैं मोस्टली, उसके आगे नहीं देते, ठीक है। तो अभी पहले आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं, देखो क्या होता है। अभी अगर पढ़ोगे ना ये वाला टॉपिक तो थोड़ा दिक्कत करेगा, मुझे पता है। मैं अभी इसके बाद आपको आईयूपीएसी पढ़ाऊंगी। जब मैं आईयूपीएसी एक बार पढ़ा दूं आपको, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आना और फिर इसे समझना। अभी समझ लो, अभी समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आईयूपीएसी पढ़ना, फिर इसे आके समझना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखो आइसोमर्स की अगर हम बात करें, आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर सेम, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है वो आइसोमर कहलाता है। इसके साथ एक और कंडीशन भी है, तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, वो ये है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है, C6H12, दिस इज मॉलिक्यूल फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं 12 नहीं होगा, C6H14 होगा, ठीक है, ठीक है 14। ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। 6 कार्बन होने चाहिए, 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। जरूरी है कि स्ट्रेट चेन ही बनाऊं, ब्रांच भी बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकती। मैं क्या करूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ब्रांच लगा दी। अब देखो कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ही हाइड्रोजन लगे, 6 ही कार्बन लगे, पर इन दोनों का नाम अलग आएगा। आईयूपीएसी नेमिंग अलग आएगी। आईयूपीएसी जब पढ़ाऊंगी तब समझ में आ जाएगा क्यों नेमिंग अलग आएगी। ये दोनों स्ट्रक्चर अलग हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन है, मैंने इसीलिए एक स्ट्रेट और एक ब्रांच बनाई है जिससे थोड़ा तो समझ में आए। एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच है, ठीक है। इधर से अगर गिनने बैठोगे तो 1 2 2 पे ब्रांच आ रही है, यहाँ 2 पे कहीं ब्रांच आ रही है क्या, नहीं आ रही। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सॉरी स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है। ये लिखने बैठोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो 6 ही कार्बन आएंगे, 14 ही हाइड्रोजन आएंगे। ये होता है आइसोमर्स। ये क्या हो गया, एक दूसरे के आइसोमर हो गए। इनका जब आईयूपीएसी नेमिंग करोगे ना तो इसका तो आएगा हेक्सेन, इसका आएगा 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। आईयूपीएसी अगर किसी ने पढ़ रखी होगी तो उसे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग अलग है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये आइसोमर्स हो गए। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स को ही, फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर को ही आइसोमेरिज्म बोलते हैं।
ठीक है, आइसोमेरिज्म आइसोमर समझ में आए। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते, एक एग्जाम्पल से करते हैं। आइसोमर्स हमेशा स्टार्ट किससे होते हैं? 4 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। 3 कार्बन से कभी भी स्टार्ट नहीं होंगे, कभी नहीं स्टार्ट होने वाले 3 कार्बन से। अभी ये ध्यान में रख लो, जब हम ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन ये सारे पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा वो चीज़ कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, है ना, क्योंकि ये अभी थोड़ा आगे है। अभी पहले इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे C4H10 लेते हैं। इसका नेम अगर किसी को याद हो, छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, तो इसका नेम होता है ब्यूटेन। ठीक है, C4H10 ब्यूटेन, किसी ने छोटी कक्षा में पढ़ा हो तो पता होगा। इसके आइसोमर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, मैंने ऐसे ही बोल दिया। और एक C5H12, इसका नाम होता है पेंटेन। ये शायद कुछ को नहीं पता होगा, बट ये शायद मोस्टली बच्चों को पता होगा। इसके बनते हैं 3 आइसोमर। C6H14 के बनते हैं, इसको बोलते हैं हेक्सेन। ये तो किसी को नहीं पता होगा, मोस्टली जिनको आईयूपीएसी नहीं आती उनको नहीं पता होगा, बट लिख दे रही हूँ मैं। ये होता, इसके होते हैं 5। इन दोनों के आप याद रखो कि इसके 2, इसके 3 बनते हैं। बाकी सबके जितने कार्बन हो उसमें एक कम करके आइसोमर उतने ही बनेंगे। बोर्ड में तो ये लिख के आना, ठीक है। फिर ऐसे बनते बहुत सारे हैं, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से निगलेक्ट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं उसमें, है ना, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। इसके आइसोमर्स के भी टाइप होते हैं, ठीक है, वो आगे क्लासेस में पढ़ाते हैं 11th 12th में, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो। अब देखो C4H10 के कितने बनेंगे, इसके लिए मैं पहले आपको स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन बता देती हूँ। सिर्फ स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन बता रही हूँ, क्लोज चेन हम जब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। देखो स्ट्रेट चेन कैसे होती है, जैसे कार्बन है, कार्बन आपने सीधे सीधे लिखते गए, सीधी हो गई लाइन। अब मान लो अगर मैंने इससे यहां से ये कार्बन हटा करके यहां पे लगा दिया, तो ये तो पूरी स्ट्रेट है, पर ये अलग आ गया। मतलब आप क्या करो, जब भी आपको स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन नहीं समझ आए, क्या करना है, जैसे कोई 2 डायग्राम मैं बना रही हूँ, ये एक डायग्राम और एक ये डायग्राम, आप क्या करो, ऐसे लाइन एक पहले वाले कार्बन से स्टार्ट करो और लाइन खींचना स्टार्ट कर दो। अब देख लो पूरे एंड तक आ गए, कोई भी यहाँ पे कोई कार्बन बचा नहीं बचा, तो ये क्या हो गई, स्ट्रेट चेन हो गई। यहाँ पे बनाना स्टार्ट करोगे तो बच रहे। अब कोई बोलेगा कि अरे मैं क्या करता हूँ, ऐसे 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 और ऐसे है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, फिर इसके ऊपर से चढ़ाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। ये लो हो गया एक लाइन में। ओवरलैपिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं करनी है, यहाँ पे एक ही कार्बन आ रहा है। अब अगर आपका मन किया, चलो मैंने किसी ने बोल दिया नहीं मेरे को यहाँ से नहीं करना, मैं यहाँ से लगाऊंगा, चलो यहाँ से लगा लो, फिर भी तो एक कार्बन बच ही रहा है, फिर भी तो ब्रांच आ ही रही है। यही होती है ब्रांच, ठीक है। अब इसमें मिथाइल, इथाइल कई सारे होते हैं, वो आईयूपीएसी में हम पढ़ लेंगे, बट ये सिर्फ ब्यूटेन का बताने के लिए मैंने ये बनाया है। अब ब्यूटेन का बनाते हैं पहले। देखो C4H10 ब्यूटेन है, इसका आइसोमर बनाते हैं। कैसे बनेगा, देखो 4 कार्बन है, मेरा मन किया पहले मैंने स्ट्रेट चेन ले ली, एक सीधी रेखा में चेन ले ली, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन लग गए, ये स्ट्रेट चेन होगी। अब मैंने क्या किया, एक यहाँ से उठा करके मैंने यहाँ पे ठोंक दिया, सेकेंड नंबर पे डाल दिया, 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले तो कार्बन देख लो 4 ही है, अच्छा 4 ही है, फिर हाइड्रोजन गिन लो कि 10 ही है ना, 10 है। अब फिर उसके बाद देखना, अब यहाँ पे इसको मैंने उठा करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर अलग हो गए। अभी ना स्ट्रक्चर बनाते समय आईयूपीएसी मैंने अभी नहीं पढ़ाई है, तो अभी क्या करो, अभी से स्ट्रक्चर बनाते समय ये सोचो कि मैं इसको कैसे कैसे अलग कर सकता है।
जैसे अभी यहाँ पे 2 पे ब्रांच आ रही है, ठीक है, तो दूसरे वाले पे 3 पे ब्रांच आनी चाहिए। जब मैं आईयूपीएसी पढ़ा दूंगी ना तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इतना ही देखो, आप देखो यहाँ पे स्ट्रेट चेन है कि नहीं, एक बार लाइन खींच के दिखा देते। देखो ये पूरी स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे कहीं पे भी कार्बन बचा क्या, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये दोनों मिक्स मैच मत कर देना, ये अलग है और ये अलग है, ये एक ही कार्बन बन रहा है, एक कोई भी ब्रांच नहीं आ रही। मतलब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ, मेरा मन किया चलो आज मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया, मैंने ऐसे जोड़ दिया, फिर भी एक कार्बन बच रहा है। तुम यहाँ से जोड़ो, तुम यहाँ से जोड़ो, तुम वहां से जोड़ो, कई मर्जी से भी जोड़ो, ओवरलैपिंग किए बिना तुम्हें एक कार्बन एक्स्ट्रा में मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये ब्रांच में, ये यहाँ पे 2 पे ब्रांच आ गई, यहाँ से गिनने बैठोगे 1 2, 2 पे ब्रांच, यहाँ से गिनोगे 1 2, 2 पे ब्रांच आ रही है, ठीक है। ये दोनों आइसोमर्स हैं, ठीक है। इसका नाम तो ब्यूटेन होता है, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अभी थोड़ा दिमाग से खसके की बातें कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो आईयूपीएससी में ही समझ में आएगा। इसके बाद मैं आईयूपीएससी ही पढ़ाऊंगी, चिंता मत करना, इसके बाद मैं आईयूपीएससी ही पहले पढ़ा दूंगी, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वो जो है एल्कलेन, एल्काइन, एल्कीन, ये सारी चीज़ें हम तब पढ़ेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब C5H10 की भी मैं बना, C5H12 की भी मैं बना देती हूँ। ये दोनों बनाने का सिर्फ मतलब ये है क्योंकि ये एक्सेप्शंस में चला जाता है कि 4 के 2 बनते, 5 के 3 बनते, बाकी सबके एक एक कम करना है। इसके देखो कैसे, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए हाइड्रोजन, स्ट्रेट चेन बनी। पहले तो स्ट्रेट चेन ही बनानी है, कोई बिल्कुल सोचना ही नहीं है, बस आंखें बंद करो स्ट्रेट चेन बना दो। बस ये ध्यान रखना कि 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। इसके बाद मैंने एक उठा करके सेकंड पे लगा दी ब्रांच, 1 2 3 4, सेकंड पे ब्रांच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका नाम होगा पेंटेन, इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा मैंने, देखो अब मेरा क्या मन किया, मैंने ये वाला कार्बन यहाँ से उठाया और इसको मैंने यहाँ लगा दिया, नहीं समझे। देखो 1 2 3 5 ही थे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन, हाँ 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन, लेकिन इनके नाम अलग अलग, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आएगा। अभी ये जो बोल रही हूँ नहीं समझ आएगा, आईयूपीएससी में रहता है ये, ठीक है। ये 3 है। अभी क्या करो, चिंता मत करो बिल्कुल भी, अभी मैंने सिर्फ 4 का और 5 का बनाया ना, वही 4 5 2 4 बार देखो, खुद से एक बार सोचो, ठीक है। उन्हें बनाने की कोशिश करो, उन्हें प्रैक्टिस करो पहले, है ना। और अगर किसी ने मतलब अपने स्कूलों में पढ़ा हो, कोचिंग्स में, स्कूल्स में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तो पता होगा, तो आगे के बनाना स्टार्ट कर दो, 6 ले लो 7 ले लो, प्रैक्टिस करो। लेकिन देखो आइसोमर्स हैं, आईयूपीएससी है, कार्बनेट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है ना, इसमें कई जगहों पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आईयूपीएससी आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, आइसोमर्स बनाने भी आपको प्रैक्टिस आएंगे, एकदम से बोर्ड में क्लिक नहीं करेगा आपको कि अच्छा मैं इधर ब्रांच लगा दूँ तो हो जाएगा, नहीं, वो प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगी अभी आइसोमर्स पढ़ा दिए तो आइसोमर्स की प्रैक्टिस करो, फिर आईयूपीएससी पढ़ा देंगे तो आईयूपीएससी कहीं से भी नेट से निकाल लो, आपकी बुकों में दे रखा होगा वहाँ से निकाल लो, है ना, कई सारी चीज़ें वहाँ से निकाल के उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये 2 ऐसे हैं कि आपको बिना प्रैक्टिस के आएंगे नहीं। बाकी सब में तो सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी और ये सारी चीज़ें, तो वो एक बार पढ़ के काम हो जाता है, एक बार डेफिनेशन पढ़ ली, समझ ली, जिसने याद करनी है कर ली बस। लेकिन इनमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने तीनों बता दिए, ठीक है। अब इन्हीं को मैं जब आईयूपीएससी पढ़ाऊंगी ना तो इन्हीं की मैं नेमिंग करने वाली हूँ, पहले इन्हीं की नेमिंग करूँगी, फिर 1 2 अलग से करेंगे नेमिंग। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आईयूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ लेंगे।